हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन कि कोरोजन पे किस किस फैक्टर का इफेक्ट आता है। तो बेसिकली जो है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल का क्या इफेक्ट आएगा कोरोजन पे। एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरमेंट। नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का भी आता है तो हम इतने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे दैट यू कैन राइट अप एन आंसर अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स। तो इसमें नेचर ऑफ मेटल में अब देखिए डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या आएंगे बेटा नेचर ऑफ मेटल में। पहली चीज ये कहता है कि प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल ये कहते हैं आपका मेटल अगर इम्प्योर है, इन केस इम्प्योर मेटल ले रहे हैं आप, इम्प्योरिटीज ऐड की हुई हैं आपने उसके अंदर, या फिर आप एलॉय ले रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं दो चीजों का, तो डेफिनेटली उन दोनों का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, इम्प्योरिटी का और प्योर मेटल का। जब उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का कम होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसकी कोरोजन होनी शुरू हो जाएगी। एंड द डिफरेंट मेटल विल एक्ट एज कैथोड। जो दूसरे वाला होगा वो कैथोड का काम करना शुरू कर देगा। तो इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है मेटल के अंदर या एलॉय जो आप बना रहे हैं, दे फॉर्म माइन्यूट छोटे छोटे से क्या सेटअप करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, क्योंकि इम्प्योरिटी का और प्योर मेटल का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो गया एंड दैट लीड्स टू कोरोजन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अब आता है आपका पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज। पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज। गैल्वेनिक सीरीज अगर बेटा आपको याद है तो उसमें क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो टॉप पे होते हैं टेबल में, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो इसमें ये कह रहा है बेटा कि जो हायर अप इन द सीरीज होंगे मेटल्स, हायर अप इन द सीरीज जो टॉप पे होंगे गैल्वेनिक सीरीज के अंदर, उन वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आर मोर रिएक्टिव। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उनकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। ऑक्सीडेशन मींस दे अंडरगो कोरोजन। कोरोजन किसकी होगी? एनोड की, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो हायर होंगे गैल्वेनिक सीरीज में उनकी कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इन नेचर ऑफ मेटल इज फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल इसमें ये कहता है बेटा कि आपका जो ग्रेन का साइज है मेटल में, फिजिकल स्टेट जो है, जो ग्रेन का साइज है वो डिसाइड करता है रेट ऑफ कोरोजन। इफ ग्रेन साइज इज स्मॉल, grain size is small, then corrosion will be higher. Then corrosion will be higher. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी solubility बढ़ जाएगी। Because solubility of metal is increased. Because solubility of metal is increased. ठीक है। देन आता है फोर्थ पॉइंट आपका रिलेटिव एरियाज ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक पार्ट। इसमें एरिया कितना है आपका, कैथोड कितना बड़ा है और एनोड कितना बड़ा है। तो रेट ऑफ कोरोजन जो होता है बेटा इसमें, रेट ऑफ कोरोजन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैथोडिक एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोडिक एरिया। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं
एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जितना छोटा होगा एनोड का साइज, छोटे एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो वहां पे कोरोजन बढ़ती चली जाएगी। अगर आप एनोड छोटा लेंगे तो हमेशा रेट ऑफ कोरोजन फास्टर होगा। तो रेट ऑफ कोरोजन को अगर स्लो करना चाहते हैं तो कीप द एनोडिक एरिया एज मच लार्ज एज पॉसिबल। फिर आता है बेटा ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या होती है? इट इज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज that is actually required for इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, एनोड पे जो भी रिएक्शन हो रही है उसके लिए आपको एक्चुअल में कितने वोल्टेज चाहिए एंड एक्सपेक्टेड शुरू में आपने थ्योरेटिकल कितनी कैलकुलेट की थी, एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्मॉल है, ओवर वोल्टेज स्मॉल है, तो जितनी आप कैलकुलेट करके चल रहे हो अगर उसी में उतनी ही वोल्टेज में अगर इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है तो कोरोजन विल बी फास्टर। इफ ओवर वोल्टेज जो है, जो आपने कैलकुलेट की है, ओवर वोल्टेज इज smaller then corrosion is faster। फिर आता है बेटा इसमें अगला पॉइंट आप ले सकते हो, नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको ड्राई कोरोजन में कराया है, आप वो लेक्चर देखेंगे तो उसमें पिलिंग बेडवर्थ रूल भी बताया है मैंने आपको। उसमें ये आपको कहता है कि जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो, ये पिलिंग बेडवर्थ रूल ही दोबारा से बता रही हूँ, वो क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल। इसमें ये आपको कहता है कि अगर आपका मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बन रही है मेटल के ऊपर, अगर वो ज्यादा है, मेटल ऑक्साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल, तो बेटा वो लेयर आपकी इम्परवियस हो जाएगी, उसमें पोर्स नहीं होंगे, वो मेटल को अच्छे से कवर कर लेगी और अच्छे से कवर करेगी तो वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी और वो आगे फर्दर कोरोजन होने से रोकेगी। उसके कंपैरिजन में अगर आपका मेटल का साइज बड़ा है और मेटल ऑक्साइड अगर कम बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड की लेयर स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होते ही उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, उन होल्स के थ्रू अंदर तक ऑक्सीजन या कोरोसिव गैसेस जो है वो पास करेंगी एंड फर्दर कोरोजन होता रहेगा। तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर ज्यादा है देन वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो रेट ऑफ कोरोजन विल बी स्लो, रेट ऑफ कोरोजन विल बी स्लो। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ज्यादा है और मेटल ऑक्साइड कम बन रहा है तो मेटल ऑक्साइड की लेयर स्ट्रेच होती है, उसमें पोर्स क्रिएट होते हैं, इस केस में रेट ऑफ कोरोजन आपका फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ कोरोजन आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स के करीब इसके पढ़ लिए हैं। आप और भी लिख के आ सकते हैं, जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में बेटा ये कहता है कि कुछ आपके पैसिव मेटल्स होते हैं, पैसिव मेटल जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। पैसिव मेटल्स में हमारा आ जाता है निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ये सब जो है दे डू नॉट अंडरगो कोरोजन फ्रीक्वेंटली, इनमें ज्यादा जल्दी कोरोजन नहीं होती क्योंकि इनमें हाईली प्रोटेक्टिव और बहुत ही पतली सी थिन लेयर बनती है ऑक्साइड की जो कि प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है, जो आगे कोरोजन होने से रोकती है। तो आपका मेटल कितना रिएक्टिव है,
कोरोडिंग एनवायरनमेंट में उस पे भी डिपेंड करेगा आगे फर्दर रेट ऑफ कोरोजन। फिर है बेटा अगला पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट में ये कह रहा है जैसे आपकी मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी, जो हम कह रहे हैं प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करेगी, प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करेगी। ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म वगैरह ना बेटा, इसके लिए आपको पहले एक बार ड्राई कोरोजन वाला जो लेक्चर है ना, वो जरूर देखना पड़ेगा, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि हम ये फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म, ये जो बातें कर रहे हैं ये सब क्या है। इसमें ये कहता है कि आपका अगर कोरोजन प्रोडक्ट जो है, जो वो लेयर बनी आपकी मेटल ऑक्साइड की, वो कोरोडिंग मीडियम के कांटेक्ट में जब आती है, अगर वो कोरोडिंग मीडियम के अंदर जो है इनसॉल्युबल हो जाती है, इनसॉल्युबल होगी तो क्या होगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। अगर आपकी मेटल ऑक्साइड की लेयर कोरोडिंग एनवायरनमेंट में सॉल्युबल है तो वो तो उसमें डिसॉल्व होगी, नीचे से फ्रेश मेटल फिर से क्या होएगा, कोरोडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, फर्दर कोरोड होगा, तो इसमें रेट ऑफ कोरोजन आपका ज्यादा होता रहेगा। तो डिपेंड कि आपका जो कोरोजन प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आपकी फिल्म बन रही है, वो फिल्म प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है या वो कोरोडिंग एनवायरनमेंट में सॉल्युबल हो गई है, और सॉल्युबल हो गई है तो फिर से फ्रेश मेटल कोरोडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है और फिर से कोरोजन हो रही है। एक आप दे सकते हो इसमें वोलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। ये कहता है कोरोजन प्रोडक्ट जो आपका बना, जो भी ये ऑक्साइड की लेयर बनी या जो भी कोरोजन की वजह से प्रोडक्ट बना, अगर वो वोलेटाइल है, अगर वो वोलेटाइल है मतलब वो उड़ गया वेपर बनके, तो फिर से फ्रेश मेटल नीचे से कांटेक्ट में आया कोरोडिंग एनवायरनमेंट के, फिर कोरोजन प्रोडक्ट बना, और वो प्रोटेक्ट करने के बजाय वो कोरोजन प्रोडक्ट वेपराइज हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, तो उस केस में धीरे 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 आपका मेटल बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस, कोरोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। आप इसमें लिख के भी आ सकते हैं क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट बना कोरोजन प्रोडक्ट वो वोलेटाइल था, वो वेपराइज हो गया, नीचे से फ्रेश मेटल जो है इट कम अगेन इन कांटेक्ट विद द कोरोडिंग एनवायरनमेंट एंड अगेन फॉर्म द कोरोजन प्रोडक्ट which is volatile, and this will increase the rate of corrosion further। अब देखिए 9 पॉइंट्स हमने इसमें सिर्फ इसके कर लिए हैं बेटा, नेचर ऑफ मेटल के, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट के कुछ पॉइंट्स करते हैं, तो 9 पॉइंट आप इसके और 6-7 पॉइंट भी उसके लिखाएंगे ना, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर 10 मार्क्स। तो हम करते हैं नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का कोरोजन पे क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट में पहला फैक्टर जो हम लेते हैं वो हम ले लेते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ कोरोजन आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, फास्ट होगी, कोरोजन फास्ट होगी। इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच में ये कहता है बेटा अगर आपका आसपास एनवायरनमेंट में एसिडिक पीएच है तो कोरोजन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, फास्टेस्ट। उसके कंपैरिजन में अगर एल्कलाइन पीएच है तो थोड़ी सी स्लो होगी, बट अगेन इट विल बी फास्ट क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाते हैं। न्यूट्रल पीएच पे 7 पीएच पे सबसे कम होगी, स्लो होगी रेट ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो पीएच का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसमें बेटा कुछ एम्फोटेरिक मटेरियल्स जो होते हैं ना आपके, एम्फोटेरिक मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, लेड होता है, ये सब जो है इनकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल में नहीं बनाएंगे, तो इनका एल्कलाइन मीडियम में रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट ये कहता है इफेक्ट ऑफ कोरोडिंग मीडियम
उसमें बेटा ये कह रहा है आपको कि जो आसपास का कोरोडिंग मीडियम है या एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने में रेट ऑफ कोरोजन। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे ड्राई सैंडी सॉइल है, बिल्कुल रेगिस्तान जैसी, तो वहां पे रेट ऑफ कोरोजन स्लो होगा। ठीक है, वहां पे कंडक्टेंस कम होगी, वहां पे रेट ऑफ कोरोजन जो है कम होगा। और उसके कंपैरिजन में अगर हवा में आसपास कहीं मॉइस्चर ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ कोरोजन फास्ट होगा। लेस कोरोजन होगी ड्राई एरियाज में। अगर आसपास कहीं पे मॉइस्चर ज्यादा है तो मोर विल बी द रेट ऑफ कोरोजन, मोर विल बी द रेट ऑफ कोरोजन। अब उसके बाद ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे क्या डिपेंड करेगा, ये आप लेक्चर जो है डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, कोरोजन वाली में, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि डिफरेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, डिफरेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से क्या होता है, डिफरेंट आपके कंसंट्रेशन सेल सेटअप हो जाते हैं। इसमें डिफरेंशियल एरिएशन की वजह से देयर आर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स सेटअप। ठीक है, उसमें जहां पे ऑक्सीजन कम होती है, लेस ऑक्सीजन पार्ट विल एक्ट एज एनोड, और जहां पे ऑक्सीजन पूरी होगी दैट पार्ट विल एक्ट एज कैथोड। और उस पे फिर रिएक्शन एनोड और कैथोड की, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे रिडक्शन, सेल सेटअप हो जाता है और कोरोजन होनी शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई की कंसंट्रेशन अगर वेरी कर देते हैं ना तो भी रेट ऑफ कोरोजन फास्ट हो जाता है। फिर आप लिख के आ सकते हैं इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। उसमें बेटा आप दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर में कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जहां पे होती है दैट एक्ट एज एक्सीलेंट मीडियम फॉर कोरोजन, एक्सीलेंट मीडियम फॉर कोरोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है ना वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ऑक्सीजन के लिए, अदर गैसेस के लिए, जिनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होते हैं और वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ कोरोजन को। उसके बाद आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इफेक्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। इसमें ये कहता है बेटा कि आपके एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे NaCl प्रेजेंट है या कोई और सॉल्ट प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ कोरोजन फास्ट हो जाता है। फिर आप देके आ सकते हो इसमें एक और पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा प्रेजेंट है आसपास, ये कहता है इस केस में देखिए अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, क्लोरीन प्रेजेंट है कहीं पे आसपास, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, तो उसकी टेंडेंसी होती है बेटा टू डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन मेटल सरफेस। कहीं पे भी प्रोटेक्टिव लेयर बनी है ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्म्ड ऑन मेटल सरफेस। तो अगर उसने प्रोटेक्टिव फिल्म को खत्म कर दिया तो नीचे से फ्रेश मेटल फिर से कांटेक्ट में आएगा कोरोडिंग एनवायरनमेंट के और वो फर्दर कोरोड होगा। तो आपके एनवायरनमेंट में आसपास इलेक्ट्रोलाइट कैसा प्रेजेंट है और उसकी क्या टेंडेंसी है उस पे भी रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है। ठीक है, तो
आपने यहाँ तक 7 पॉइंट्स इसके कर लिए, 9 उसके कर लिए, 16 पॉइंट्स हैं वी आर हैविंग। इसमें से अगर आपको 12 to 15 पॉइंट्स भी याद रहते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट एनफ। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग corrosion. Stay tuned for more lectures related to corrosion. Have a very good day ahead.